जड़ का कायाकल्प। अध्यक्ष एक, जीवन और मृत्यु के बीच एक छुपा रहस्य। रमेश के दिल में हमेशा एक सवाल गूंजता था, क्या मृत्यु का सच में कोई अंत होता है? क्या शरीर खत्म होने के बाद भी कोई शक्ति ऐसी है जो उसे फिर से जिंदा कर दे? वह इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमेशा तड़पता रहा था। अपने दादाजी से वह एक रहस्यमय कहानी सुन चुका था, एक ऐसी कहानी जिसे वह बार बार सोचता था लेकिन विश्वास नहीं कर पाता था। दादाजी का कहना था, चाहे मर जाना एक दिन, जड़ को लाकर पहन लेना पूरे शरीर का कायाकल्प कर देगा। रमेश को यह सब एक मजाक जैसा लगता था। वह हमेशा सोचता, क्या यह सच है? क्या कोई ऐसी जड़ सच में है जो मृत्यु को मात दे सकती है? और इसी विचार ने उसकी कल्पना को और भी तेज कर दिया। लेकिन उसे इस रहस्य का कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा था। अध्यक्ष 2, दादाजी की अंतिम इच्छा। प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब रमेश को दादाजी की बीमारी का समाचार मिला। वह एक दिन अपने घर फोन पर बात कर रहा था, तभी अचानक खबर आई कि दादाजी की हालत बहुत खराब है। उसकी धड़कन तेज हो गई। दादाजी, जिनसे वह हमेशा प्रेरित होता था, अब जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। वह बिना देर किए गांव की ओर रवाना हो गया। गांव पहुंचते ही रमेश दादाजी के पास पहुंचा। कमरे में ताजगी और जीवन की कोई हलचल नहीं थी। चारों ओर गहरी चुप्प थी, जैसे समय रुक सा गया हो। दादाजी बिस्तर पर पड़े थे, पर उनके चेहरे पर वही शांत भावनाएं थीं जो हमेशा रही थीं। दादाजी, रमेश ने गहरी चिंता के साथ कहा, आप ठीक तो हैं? दादाजी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, समय आ गया है। रमेश के दिल में शंका और डर ने घेरा डाला, लेकिन उसने सोचा, क्या यह वही समय है जब मुझे उस जड़ के बारे में और अधिक जानने का मौका मिलेगा? उसने दादाजी से पूछा, क्या आप वही जड़ चाहते हैं? दादाजी ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, हाँ बेटा, वह जड़ तुम्हें ही ढूंढनी होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो इस जड़ के रहस्य को समझ सकती है। रमेश की आंखों में आंसू थे और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह वह समय था जब वह दादाजी के आखिरी शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था। अध्यक्ष 3, जड़ की खोज में। रमेश ने दादाजी की बातों को गंभीरता से लिया। वह जानता था कि यह समय किसी साधारण काम के लिए नहीं था। यह समय किसी रहस्य को खोलने का था। दादाजी ने कहा था कि वह जड़ पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दबी हुई थी। रमेश ने बिना किसी संकोच के तय किया कि वह इस रहस्य को खोजने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। रात के समय, जब पूरे गांव में शांति छाई हुई थी, रमेश अकेला जंगल की ओर बढ़ा। वहां का माहौल बेहद अजीब था। घना अंधेरा, ठंडी हवा और डर का एक हल्का सा एहसास था। लेकिन रमेश के दिल में डर की कोई जगह नहीं थी। उसके भीतर एक विशेष प्रकार की उम्मीद और साहस था। वह उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ की जड़ें मजबूत और गहरी थीं, जैसे वह सदियों से इस धरती से जुड़ी हुई हो। रमेश ने अपनी पूरी ताकत से उन जड़ों को खोदना शुरू किया। उसके हाथों में खून बहने लगा, माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन वह रुका नहीं। उसके दिल में दादाजी का आशीर्वाद और उनकी आखिरी बात गूंज रही थी, तुम में वही शक्ति है जो इस जड़ का रहस्य समझ सकती है। कुछ समय बाद उसने अंततः एक काले रंग की जड़ को देखा जो अजीब तरह से चमक रही थी। उस जड़ की चमक जैसे रात के अंधेरे को चीर रही थी। रमेश ने वह जड़ उठाई और महसूस किया कि यह कोई साधारण जड़ नहीं थी। यह एक रहस्यमय शक्ति का प्रतीक थी। उसके हाथों में यह जड़ जैसे जीवन की शक्ति को महसूस कर रही थी। रमेश ने उस जड़ को अपने साथ लेकर तुरंत घर लौटने का निर्णय लिया। उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद और भय दोनों थे। वह चाहता था कि दादाजी को वह जड़ मिल जाए और वह फिर से स्वस्थ हो जाएं। अध्यक्ष 4, जड़ का चमत्कार।
घर पहुंचते ही रमेश ने वह जड़ दादाजी के पास रख दी। जैसे ही जड़ उनके शरीर के पास आई, कमरे में एक अजीब सी हलचल हुई। उस जड़ की चमक कमरे में फैलने लगी और अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। धीरे धीरे दादाजी की सांसें तेज होने लगी। उनके चेहरे पर खिले हुए भाव लौट आए। उनका शरीर जो बिल्कुल थक चुका था, उसमें अब नई ताकत भरने लगी। रमेश की आंखों में आंसू थे और उसकी धड़कन तेज हो गई। क्या यह सच था? क्या दादाजी सच में ठीक हो रहे थे? उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सामने जो दृश्य था वह चमत्कारी था। कुछ ही मिनटों में दादाजी उठकर बैठ गए। उनका चेहरा पहले से ज्यादा चमकने लगा था। उनके शरीर में पहले की तरह ऊर्जा आ गई थी। उन्होंने रमेश की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराए। बेटा, दादाजी ने धीरे से कहा, यह जड़ सिर्फ शरीर को नया जीवन नहीं देती, बल्कि यह आत्मा को भी जागृत करती है। यह जड़ जीवन की सच्चाई को समझने का एक तरीका है। रमेश की आंखों में आश्चर्य और भावनाएं मिलीजुली थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह चमत्कार कैसे हुआ। अध्यक्ष 5, जीवन का गहरा अर्थ। प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है, जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। अब रमेश को समझ में आया कि इस जड़ का असली उद्देश्य केवल शरीर का कायाकल्प नहीं था। यह जड़ जीवन और मृत्यु के चक्र को समझाने वाली थी। यह हमें यह सिखाती थी कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। यह जड़ हमें यह समझने का मौका देती है कि जीवन को सहेजने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उसे हर पल पूरी तरह जीने की कोशिश करें। रमेश अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने यह समझ लिया कि जीवन के हर पहलू को समझने के लिए हमें आत्मा की गहराई में उतरना होता है। यह जड़ हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी आत्मा को शुद्ध करें तो हमारा शरीर भी नया हो सकता है। अध्यक्ष 6, मृत्यु से परे जीवन की खोज। रमेश ने अपनी जिंदगी के हर पहलू को बदलने का फैसला किया। अब उसे मृत्यु का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने जान लिया था कि यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। दादाजी ने उसे यह समझाया कि जड़ केवल उन्हीं को मिलती है जो मृत्यु और जीवन के चक्र को समझने की क्षमता रखते हैं। उसने सोचा, अब मुझे समझ में आ गया है कि जीवन का असली कायाकल्प आत्मा का होता है। यह जड़ शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक कायाकल्प की ओर इशारा करती है। समाप्ति। रमेश ने जान लिया था कि चाहे मर जाना एक दिन, जड़ को लाकर पहन लेना पूरे शरीर का कायाकल्प कर देगा। यह वाक्य न केवल शरीर का, बल्कि आत्मा का भी कायाकल्प करने का प्रतीक था। रमेश ने उस रहस्यमयी जड़ से मिले सत्य को जीवन भर याद रखा और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया।